हाय दोस्तों, हम एक नए पाम का एनालिसिस करेंगे और इनके फिंगर्स हम शुरुआत करेंगे। तो इनका जो सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली है वो अनामिका उंगली से ऊपर जा रही है। तो ये बतलाता है कि अपने डॉक्यूमेंटेशन फाइल और अपने कार्यों के प्रति काफ़ी सतर्क और सजग व्यक्ति रहेंगे। इसके बाद इनका जब हम नीचे आते हैं इनके बुध पर्वत को देखते हैं तो यहाँ पे कई खड़ी लाइनें छोटी छोटी दिख रही है, जो कि बतलाता है कि ये बिजनेस में और अपना कार्य करने में ये काफ़ी आगे निकलेंगे। इसके साथ साथ ही इनका सूर्य पर्वत जो है वो भी काफ़ी लंबा और प्रोमिनेंट दिख रहा है। तो ये अपने कार्यों के माध्यम से अपने क्षेत्रों में जिस फर्म में जिस कंपनी में ये काम करेंगे उसमें ये अच्छे खासे सम्मान के भागीदार होंगे। इसके अलावा जब हम इनके शनि पर्वत को, तो शनि पर्वत थोड़ा सा धंसा हुआ है, तो इनमें कहीं ना कहीं अलगाव की भावना भी थोड़ी बहुत दिखेगी। लोगों से थोड़ा दूर रहना, अकेलेपन में रहना, अकेलेपन में सोचना, इन सब चीज़ों से भी ये युक्त रहेंगे। परंतु इसी समय बृहस्पति पर्वत को जब देखा जाए, गुरु पर्वत को, तो ये काफ़ी उभार लिए हुए, ताकि जिससे कि ये बोलने में, किसी से बातचीत करने की, यानी कम्युनिकेशन इनका बढ़िया रहेगा। ये शिक्षा पत्रिका वगैरह में ये कार्य कर सकते हैं। भाग्य रेखा की चर्चा की जाए तो भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती हुई अच्छी खासी शनि पर्वत पर सीधे की ओर जा रही है। तो ये अपने जीवन में लगातार इनकम का सोर्स जनरेट करते रहेंगे, कोई ना कोई कार्य करके ये अच्छी खासी अर्निंग करते रहेंगे। यह एक अच्छी भाग्य रेखा मानी जाती है और ये अंततः लगभग करोड़ों की हम अर्निंग कर सकते हैं, ये अपने जमा कर लेंगे। माइंड लाइन भी इनका बढ़िया है और चंद्र की ओर हल्का सा झुका हुआ है। तो ये इनका माइंड लाइन बतलाता है कि इनके दिमाग में कभी कभी थोड़ा सा डाइवर्सन आता रहता है। ये कभी अपने कार्यों के प्रति अस्थिर नहीं रहते हैं और कई कार्यों में ये अपने दिमाग लगाते रहते हैं। चंद्र पर्वत पर जब मस्तिष्क दिखाई जाती है तो मस्तिष्क में अस्थिरता पैदा करती है। आयु इनकी बढ़िया है, बहुत अच्छी है और अंदर तक गई है, जो कि काफ़ी इनके स्वस्थ और स्वच्छ जीवन के बारे में बताता है। एक मजबूत जीवन ये जिएंगे। ये देखिए यहाँ तक आया हुआ है, केतु क्षेत्र के निचले हिस्से तक आया हुआ है। अंगूठा देखने के बाद बतलाता है कि मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति, हालांकि अंगूठा इनका जो तर्जनी उंगली है उसके पहले पोर से ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाया है, तो इनको अपने क्षेत्रों में मेहनत बहुत अत्यधिक करना पड़ेगा। इसके अलावा इनका जब शुक्र पर्वत देखा जाए तो काफ़ी उठा हुआ प्रोमिनेंट है, तो ये लग्जरियस जीवन भी साथ में जिएंगे। चंद्रमा का पर्वत जो है वो भी बढ़िया है, हालांकि इस पर कोई रेखा नहीं दिख रही है, तो इनके विदेश यात्रा का कोई खास ऐसा अवसर नहीं दिख रहा है। इसके अलावा जब हम और उंगली पर देखते हैं तो उंगली पर भी कई खड़ी लाइनें इस तरह से दिख रही है, जो कि ये बतलाती है कि ये मित्रता के करने लायक हैं। ये जो भी बोलेंगे साफ बोलेंगे, स्वच्छ बोलेंगे और जो करेंगे वो स्पष्ट रूप से ये बतलाएंगे। और लगभग हमने एनालिसिस किया। विवाह रेखा इसमें और बच्चे का रेखा इसमें दिख नहीं रहा, तो हम उसमें नहीं कर सकते हैं। मंगल से, यहाँ जब मंगल का ऊपरी हिस्से को देखते हैं तो मंगल से कुछ रेखाएं निकल रही है, जो कि इनके जीवन में मिल रही है। तो ये अपना, जैसे कि हनुमान जी का पूजा या लाल वस्तु पास में रखना या मूंगा पहनना, इस प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं, तो जीवन में इनको कुछ राहत भी महसूस होगा। राहु का क्षेत्र इनका बढ़िया है, उठा हुआ है, ठीक है, तो इनमें इनके जीवन में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। इसके अलावा इनका हाथ एक मजबूत और अच्छा हाथ है, जो कि इनको लाइफ में प्रोग्रेस दिलवाएगा।